हेलो गाइज़, कैसे हो आप सब लोग। दिनेश मेडिकल लेक्चर में एक बार और आपका बहुत बहुत स्वागत है। गाइज़, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉन्सिलाइटिस के बारे में। गाइज़, टॉन्सिलाइटिस का हिंदी में जो अर्थ होता है वो होता है गले में इन्फेक्शन, यानी कि ओरल कैविटी में जो दो टॉन्सिल्स प्रेजेंट रहते हैं। आप इमेज में देख सकते हो जो वाइट होते हैं, मतलब टॉन्सिल का अगर किसी पेशेंट में इन्फ्लामेशन हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, तो वो किन किन कारणों की वजह से होते हैं, क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं, यानी कि किसी व्यक्ति को अगर टॉन्सिलाइटिस हो जाता है तो उसमें क्या क्या उसमें लक्षण देखने को मिलते हैं। साथ ही उसके इलाज के बारे में, अगर किसी पेशेंट को टॉन्सिलाइटिस हो जाता है तो उस कंडीशन में उसको कौन सी टैबलेट देनी चाहिए, कौन सी टैबलेट किस नाम से मिलती है, उसके यूजेस के बारे में, डिजीज़ की सीवियरिटी के आधार पर उसको क्या डोज देना चाहिए, इन सभी के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहना, और अगर चैनल पर पहली बार विजिट की हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। ओके, तो गाइज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ टॉन्सिलाइटिस। टॉन्सिलाइटिस यानी कि टॉन्सिल का इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन होना टॉन्सिलाइटिस कहलाता है। यानी कि आप इमेज में देख सकते हो, अगर किसी भी पेशेंट के जो ओरल कैविटी में जो टॉन्सिल प्रेजेंट रहते हैं उनमें अगर किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है या फिर इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उस कंडीशन को टॉन्सिलाइटिस कहा जाता है। टॉन्सिलाइटिस दो प्रकार के होते हैं, यहाँ दो प्रकार के होते हैं, एक्यूट टॉन्सिलाइटिस और क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस। गाइस, जब भी किसी पेशेंट को एक्यूट टॉन्सिलाइटिस होता है तो उस कंडीशन में उसमें साइन एवं जो सिम्टम्स होते हैं वो कुछ घंटों से लेकर कुछ दिनों तक हो सकते हैं। लेकिन अगर किसी पेशेंट को क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस हो जाता है तो उस कंडीशन में उसके जो साइन और सिम्टम्स होते हैं वो कुछ दिनों से लेकर 1 महीने तक रह सकते हैं, जिसको आगे हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। गाइस, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे अपन देखते हैं कोजेज़ ऑफ टॉन्सिलाइटिस, यानी कि जब भी किसी पेशेंट में टॉन्सिलाइटिस हो जाता है यानी कि गले में इन्फेक्शन हो जाता है तो वो किन कारणों की वजह से होता है। मोस्ट ऑफ 3 कारण होते हैं जिनकी वजह से गले में टॉन्सिलाइटिस हो जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा कारण होता है वो होता है एक स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। मोस्ट कॉमन है ये, मतलब अगर किसी पेशेंट में टॉन्सिलाइटिस हो जाता है यानी कि गले में इन्फेक्शन हो जाता है, टॉन्सिल का इन्फेक्शन हो जाता है, तो वो मोस्ट कॉमन जो होता है वो होता है स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। अमूमन इसी के द्वारा होता है। दूसरा जो कोजेज़ होता है वो होता है साइटोमेगालिस वायरस। तीसरा जो कोज होता है वो होता है हीमोफिलस वायरस। इन तीनों बैक्टीरिया और वायरस की वजह से किसी भी पेशेंट को टॉन्सिलाइटिस यानी कि गले में संक्रमण हो सकता है। गाइस, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे अपन देखते हैं सिम्टम्स ऑफ टॉन्सिलाइटिस, यानी कि जब भी किसी पेशेंट के शरीर में टॉन्सिलाइटिस हो जाता है, उसके गले में इन्फेक्शन हो जाता है, टॉन्सिल का इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसमें कौन कौन से साइन और सिम्टम्स यानी कि लक्षण देखने को मिलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा साइन एंड सिम्टम्स होता है वो होता है फीवर। कभी भी अगर किसी पेशेंट को बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो साइन एंड सिम्टम्स आता है वो होता है फीवर, यानी कि बुखार आना। दूसरा जो सिम्टम्स होता है वो होता है भोजन निगलने में कठिनाई। देखो आप इमेज में देख सकते हो, दोनों टॉन्सिल में इन्फेक्शन होने के कारण जो टॉन्सिल का जो कलर होता है वो वाइट हो जाता है, जिसके कारण पेन होता है और पेशेंट को निगलने में भी यानी कि भोजन निगलने में भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तीसरा जो कोई सिम्टम्स होता है वो होता है थ्रोट पेन, यानी कि गले में दर्द होना, स्वेलिंग इन थ्रोट यानी कि गले में सूजन आना, सोर थ्रोट यानी कि गले में खराश बने रहना, और लास्ट हमारा जो कोज होता है सिम्टम्स होता है वो होता है मुंह से बदबू आना। अगर किसी पेशेंट के बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो उस कंडीशन में उसके मुंह से भी बदबू आ जाती है। आगे अपन देखेंगे इसका ट्रीटमेंट। गाइस, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे अपन देखते हैं ट्रीटमेंट ऑफ टॉन्सिलाइटिस। गाइस, टॉन्सिलाइटिस जब किसी पेशेंट को होता है तो उसका जो ट्रीटमेंट होता है वो सिम्टम्स के आधार पर किया जाता है, मतलब उसके लक्षणों के आधार पर किया जाता है। लक्षण में अगर देखें तो अगर किसी पेशेंट को फीवर हो रहा है तो एंटीपायरेटिक यानी कि जो टेम्परेचर को कम करती है जैसे कि PCM, वो टैबलेट दी जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखेंगे जो टैबलेट देखेंगे उसका नेम, यूजेस और डोज, यानी कि 3 चीज़ों के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे।
सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी मेडिसिन होती है वो टॉन्सिलाइटिस में जो देते हैं वो होती है पेनिसिलिन टैबलेट, और दूसरी जो हमारी जो टैबलेट होती है वो होती है टॉक्सिमो यानी कि सिफिक्सिम। इन दोनों ही टैबलेट का उपयोग गले में थ्रोट इन्फेक्शन होना या फिर गले में स्वेलिंग होती है तब इन टैबलेट का उपयोग किया जाता है। यूज़ के बारे में देखें तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन और थ्रोट इन्फेक्शन, यानी कि अगर किसी भी पेशेंट को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, देखो टॉन्सिलाइटिस होता है वो अमूमन बैक्टीरिया के द्वारा ही होता है, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया द्वारा। तो उसको ख़त्म करने के लिए एंटीबायोटिक टैबलेट दी जाती है जिसमें पेनिसिलिन और टॉक्सिमो सिफिक्सिम टैबलेट होती है। डोज के बारे में देखें तो डोज इसका जो पेनिसिलिन जो टैबलेट होती है वो 200 mg की टैबलेट होती है जिसको बीडी में देते हैं, मतलब दिन में 2 बार इस टैबलेट को दे सकते हैं। दूसरी जो हमारी टैबलेट है वो होती है टॉक्सिमो, जो इसमें सिफिक्सिन ड्रग प्रेजेंट रहती है। तो ये टैबलेट 200 mg की टैबलेट होती है, पेनिसिलिन 400 mg की और जो टॉक्सिमो होती है वो 200 mg की टैबलेट होती है जिसको बीडी में यानी कि दिन में 2 बार दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारी जो टैबलेट होती है वो होता है एसिटामिनोफेन। 650 mg की टैबलेट होती है जो कि पेन को रिलीव करती है। देखो टॉन्सिलाइटिस की कंडीशन में पेशेंट के गले में सीवियर पेन होता है, उसको निगलने में परेशानी होती है, तो उस कंडीशन को सही करने के लिए जो टैबलेट दी जाती है वो होती है एसिटामिनोफेन टैबलेट। 625 mg की ये टैबलेट होती है। और यूज़ के बारे में देखें, मतलब उपयोग के बारे में देखें तो इस टैबलेट का जो उपयोग होता है वो होता है पेन रिलीव यानी कि दर्द को कम करने के लिए। डोज के बारे में देखें तो ये 625 mg की टैबलेट होती है जिसको ओडी में देते हैं, मतलब दिन में 1 बार इस टैबलेट का उपयोग कर सकते हैं। तो गाइस नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और आगे अपन देखते हैं सर्जिकल ट्रीटमेंट। आगे हमने जितनी भी मेडिसिन टैबलेट्स के बारे में डिस्कस किया था वो मेडिकल थेरेपी या फिर मेडिकल ट्रीटमेंट था। अगर टॉन्सिलाइटिस ठीक नहीं होता है तो उस कंडीशन में सर्जिकल ट्रीटमेंट किया जाता है। सर्जिकल ट्रीटमेंट में एक मोस्ट कॉमन सर्जरी की जाती है जिसका जो नेम होता है वो होता है टॉन्सिलेक्टोमी, इसमें इस सर्जरी में टॉन्सिल को रिमूव किया जाता है। मतलब इस सर्जरी को करके जो गले में जो टॉन्सिल प्रेजेंट रहते हैं उनको हटा दिया जाता है। और इसके अलावा इसके प्रिवेंशन के लिए जो दिया जाता है वो होता है आईवी फ्लूइड। रोगी में आईवी फ्लूइड देना चाहिए और सलाइन गार्गल्स यानी कि उसको बार बार नमक के पानी से गरारे करवाना चाहिए। सो गाइस उम्मीद करता हूँ टॉन्सिलाइटिस के बारे में जो मैंने जानकारी दी है आप लोगों को वो आप लोगों को समझ में आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर अगर पहली बार विजिट की हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं किसी न्यू और एजुकेशन वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।